We want people to come into our country, by the way, but they want to come in, they have to come in legally. Go and buy a gold card. नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। ट्रंप ने अभी कल ही बोला है कि वो अमेरिका की नागरिकता के लिए एक गोल्ड कार्ड वीज़ा जारी करेंगे और ये वीज़ा मिलेगा उन लोगों को जो लगभग $5 मिलियन यूएस में निवेश करेंगे। यानी अगर हम भारतीय रुपए के संदर्भ में बात करें तो लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए अगर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसे गोल्ड कार्ड वीज़ा दिया जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा ग्रीन कार्ड के। लेकिन इसके जो पावर होंगे वो ग्रीन कार्ड से थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्यों ये वीज़ा जारी कर रहे हैं, क्या इसके पीछे उनका इंटरेस्ट है और कौन से देशों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका आएगा। We want people to come into our country, by the way, but they want to come in, they have to come in legally. Go and buy a gold card. I will tell you, the people that can pay $5 million, they're going to create jobs. They're going to spend a lot of money on jobs. तो देखिए, एक तरफ तो अभी पिछले एक महीने से ट्रंप लगातार अवैध जो प्रवासी हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको उनके देश वापस भेज रहे हैं। 10 लाख से अधिक भारतीय अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेने की वेटिंग में है और उसी संदर्भों में उसी दौरान ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि $5 मिलियन के निवेश पर, यानी 40 से 45 करोड़ रुपए के निवेश पर कोई भी व्यक्ति दुनिया का अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीज़ा ले सकता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका में कौन कौन से इसके अलावा तरीके होते थे जिससे नागरिकता मिलती थी। तो देखिए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो तरीका है कि अमेरिका में कोई प्रोफेशनल है वो जाता था, फिर उसके बाद अमेरिकन ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता था, फिर 10, 12, 15 साल की वेटिंग के बाद उसे अमेरिकन नागरिकता मिल जाती थी। एक तो तरीका ये था। इसके अलावा एक और तरीका था जिसे हम कहते हैं EB-5 वीज़ा। उसमें क्या होता था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर $1 मिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास निवेश करता था अमेरिका में और 10 लोगों को नौकरी देता था, तो उस व्यक्ति को भी अमेरिका में नागरिकता यानी गोल्ड कार्ड यानी उनको ग्रीन कार्ड दिया जाता था। तो ये प्रोसेस था। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि आखिर ये अमेरिका यानी ट्रंप ये गोल्ड कार्ड वीज़ा दे ही क्यों रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिका के ऊपर इस समय कुल कर्ज यानी डेट कितना है। तो इसके लिए अगर हम एक वेबसाइट है अमेरिका की usdebtclock.org यानी यूएस के जो कर्ज के बारे में बताने वाली वेबसाइट है, उसके पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि वर्तमान में यूएस के ऊपर कुल मिला के 36 ट्रिलियन US$ का कर्ज है। अब ये कितना ज़्यादा है इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की कुल GDP ही $4 ट्रिलियन है और यूएस पे $36 ट्रिलियन का कर्ज है। तो अब ट्रंप को ये डर भी है कि भविष्य में कहीं अगर जो इस $36 ट्रिलियन का उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता है, उस ब्याज चुकाने के प्रोसेस में कहीं यूएस खुद ही डिफॉल्टर ना हो जाए, बैंकरप्ट ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए ट्रंप ने कुछ जो ऑप्शन है उन पर विचार किया। तो उनको 2-3 ऑप्शन समझ में आए। पहला ऑप्शन उन्होंने ट्राई कर रहे हैं वो कि उन्होंने जेलेंस्की से बोला कि आप $500 बिलियन के जो खनिज संसाधन है आपके देश में वो यूएस को दीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका उन्होंने इस्तेमाल करने का सोचा कि जो विभिन्न देश हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, उससे कुछ कमाई होगी, वो भी एक तरीका है। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि बड़ी मात्रा में पैसे और कहाँ से आ सकते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि आखिर अमेरिका के पास और देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी विशेषता है अमेरिका की, वो है ब्रांड अमेरिका। दुनिया भर के देशों के लोग अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल मतलब जिसको कहें ललियात रहते हैं कि कैसे भी करके अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। तो ट्रंप ने इसी चीज़ को, दुनिया भर के लोगों की इसी इच्छा को कैश करने के प्रोसेस में ये गोल्डन वीज़ा जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है उसे देने की प्रोसेस शुरू किया। We want people to come into our country, by the way, but they want to come in, they have to come in legally. Go and buy a gold card. I will tell you, the people that can pay $5 million, they're going to create jobs. They're going to spend a lot of money on jobs. अब इसको हम समझते हैं कि आखिर इससे अमेरिका का डेट कैसे कम हो सकता है, कर्ज कैसे कम हो सकता है। तो देखिए,
ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 3.5 से 4 करोड़ मिलेनियर हैं, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो करोड़पति हैं 4 करोड़ के आसपास। यूएस ने टारगेट किया है पहले चरण में वो 10 लाख लोगों को और धीरे धीरे से बढ़ाते हुए 1 करोड़ लोगों तक को यूएस की नागरिकता देने का वो टारगेट कर रहे हैं। अब आप इसको देखिए कि अगर 70 लाख मिलेनियर भी यूएस की नागरिकता ले लेते हैं तो 70 लाख इंटू अगर आप करेंगे 5 मिलियन तो ये हो जाएंगे $35 ट्रिलियन। यानी जो यूएस का टोटल कर्ज है $36 ट्रिलियन, उसमें से $35 ट्रिलियन को तो उनको सिर्फ यूएस की नागरिकता बेच के मिल सकता है। तो ये कितना शानदार दाव है, कितना बढ़िया आइडिया है, कितना जीनियस आइडिया है कि अगर ये वास्तविक रूप से धरातल पर उतर आएगा तो यूएस की सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी और ब्रांड अलग बढ़ेगा। तो इन बातों को सोचते हुए उन्होंने ये कार्ड के लिए अप्लाई किया। अब देखिए ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी गोल्डन कार्ड या गोल्डन वीज़ा देते हैं, जिसमें दुबई है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कैरिबियन द्वीप हैं, लेकिन वो लगभग $1 मिलियन में ही अपने देश की नागरिकता या गोल्डन वीज़ा दे देते हैं। तो यूएस उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये गोल्ड कार्ड वीज़ा का सबसे ज़्यादा जो परेशानी जिन देशों को आने वाली है उनमें प्रमुख रूप से 2 देश होंगे। पहला देश होगा चाइना और दूसरा देश होगा भारत, क्योंकि इन देशों से बड़ी संख्या में लोग इस गोल्ड कार्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। जो मतलब लोग नहीं, जो मिलियनर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अब भारत और चाइना को देख लेते हैं। देखिए भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 8 लाख मिलेनियर रहते हैं और 2024 में 4300 मिलियन जो मिलियनियर थे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। इसी तरह चाइना में 60 लाख मिलेनियर रहते हैं और 2024 में 15,000 मिलेनियर्स ने दूसरे देशों की नागरिकता ली। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी आने वाली है वो भारत और चाइना जैसे देशों को आने वाली है। We want people to come into our country, by the way, but they want to come in, they have to come in legally. Go and buy a gold card.